नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। तो मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो फीडबैक देते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रसियन सलाद। तो उसके लिए रसिया जाने की ज़रूरत नहीं, अगर रसिया में रहते हो तो बात अलग है, लेकिन अभी हम इंडिया में रहते हैं तो बना रहे हैं रसियन सलाद। सेम इंग्रेडिएंट्स आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें अभी मेन मेरा इंग्रेडिएंट्स है पाइनएप्पल और उसके साथ मैंने लिया है पोमोग्रेनेट, उसके साथ कैबेज लिया है, फिर मैंने एक क्यूकम्बर मतलब कि ककड़ी लिया है, एक छोटा सा एप्पल को काट के लिया है और उसके साथ एक पोटैटो लिया है। ये जो पोटैटो है उसकी भी मैं स्किन निकाल के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे बिल्कुल छोटे छोटे काट देने हैं और सबको मिक्स करना है। और इसके लिए मैं आगे आपको दिखा रही हूँ कि क्या करना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जो पाइनएप्पल है उसकी स्किन निकालने के बाद उसको कैसे काट के खाया जाता है आपको तो पता ही होगा, लेकिन इसके जो कांटे होते हैं वो इसकी वजह से सभी लोग इसको घर पे लाने से अवॉइड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हम तो बल्क में 50 केजी ले आते हैं। और ये जो आलू है ये इतना अच्छा है, इतना कच्चा है, इतना टेस्टी है। आप ऐसा मत सोचना कि आलू कैसे खाएंगे, रसियन सलाद में भी कच्चे आलू हम खाएंगे। और ये पाइनएप्पल की मैं बात करती थी, तो इसके जो कांटे हैं इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पाइनएप्पल जो है वो बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, हमेशा खाना चाहिए। तो ये जो मेरा आलू है बिल्कुल कच्चा आलू है, उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अभी मैं इसके साथ साथ आपको पाइनएप्पल भी काट के दिखा रही हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आगे का ये निकाल देना है, पीछे से थोड़ा सा काट के जो हार्ड पोर्शन होता है वो निकाल देना है। और इसकी जो साइड की जो कांटे हैं वो साइड के कांटे भी मैं निकाल देती हूँ। और इसके बाद इसके अंदर बीच का जो पोर्शन है वो बहुत हार्ड होता है, उसको भी निकाल देना है। अगर हम सलाद बना रहे हैं तो उसमें निकाल देना है, लेकिन अगर जूस बना रहे हैं तो उसके अंदर सब कुछ डाल देना है। और फिर जूस में तो क्या है कि सब कुछ का जूस निकल जाता है। तो ऐसे करके देखो, बिल्कुल इजी बात है। और इसके जो कांटे हैं उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम निकाल देते हैं। तो ये हमारी जो नॉर्मल छुरी आती है, लेकिन इसकी थोड़ी शार्पनेस होती है। तो ये जो छुरी है इससे भी हम सारा पूरा इसका आउटर लेयर जो है वो कट कर लेते हैं। तो ये जो मेरा पाइनएप्पल था, तो इसके जो कांटे होते हैं वो भी मैंने छुरी से निकाल दिया है, बिल्कुल अच्छा सा टुकड़ा बना दिया है। अभी मैं इसके फिर से छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ। आपको जितने पसंद हो उतने डालना। मैंने यहाँ पे अभी आधा लिया है, तो आपको जितना पसंद हो उतना डाल सकते हो, ज़्यादा कम आप अपने मुताबिक ले सकते हो। जैसे मैंने ककड़ी के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और आलू के भी टुकड़े कर लिए हैं और छोटा सा एप्पल का भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अभी सारा का सारा जो फ्रूट्स है वो सब कुछ असेंबल कर रही हूँ। और ये भी जो इतना है वो सारा नहीं डालना है, अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा यहाँ पे लेना है। तो आधा टुकड़े में इसके अंदर ले रही हूँ। अभी ये जो पोमोग्रेनेट है उसके भी दाने थोड़े ले रही हूँ। ये जो हमारी कैबेज है वो कैबेज भी थोड़ी ले रही हूँ। इसमें माप का मैंने कोई प्रिसाइज नहीं किया है, सब कुछ 50-50 ग्राम आप ले सकते हो। ये क्यूकम्बर है, ककड़ी है, वो मैं डाल रही हूँ। ये छोटा सा एप्पल है, उसकी स्किन निकाल दी है और वो वाइट है, तो मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ।
ये जो आलू के एक छोटा सा आलू था उसकी स्किन निकाल के आलू को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये जो रसियन सलाद का मेन इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि बाहर मेयोनीज डालते हैं, लेकिन हम वेगन रसियन सलाद बना रहे हैं तो हम इसके अंदर काजू की ग्रेवी कर रहे हैं। तो ये मैंने 100 ग्राम काजू लिए हैं, उसको 5 घंटे के पहले भिगो के रखा है और इसको जो पानी के अंदर भिगोया था, ठंडा नॉर्मल पानी ही लेना है, गर्म भी नहीं करना है। तो ये जो नॉर्मल पानी में काजू को भिगोया था उसके साथ मैं मिक्सचर में डाल रही हूँ और इसकी ग्रेवी कर रही हूँ। बहुत पानी नहीं डालना है, 3-4 स्पून ही पानी लेना है। तो मैं इसकी बिल्कुल मेयोनीज जैसी पेस्ट बना देती हूँ। और ये सुजाता का जूसर है, इसके अंदर एक विप्ड का भी स्विच आता है, तो वो भी बना के वो भी फ्लफी उसका बन जाता है। अगर आपके पास नहीं हो जूसर, सिंपल जूसर हो, तो भी बार बार उसको घुमा के फ्लफी बना सकते हैं। 100 ग्राम काजू से एक पूरा बाउल भर के हमारी ग्रेवी रेडी हो जाती है। और ये इतना टेस्टी बनता है रसियन सलाद, आप खाओगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ये होटल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होटल में जब भी हम खाने जाते हैं 1000 रुपया 4 लोगों का हो जाता है। तो ये जो हमारी देखो कितनी वाइट एकदम टेस्टी हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। तो इसको मैं ये जो मेरा सलाद है उसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके अंदर टेस्ट के लिए मैं सिर्फ आधी स्पून लेमन डाल रही हूँ। ये जो ओरेगानो है उसका मैं हाफ स्पून डाल रही हूँ। ये सिंधव नमक है वो मैं आधा स्पून डाल रही हूँ। तो इसके अंदर में ब्लैक पेपर है वो बिल्कुल फ्रेश, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये ब्लैक पेपर का। तो आपको तीखा अगर चाहिए तो आप डाल सकते हो, और पहले भी उसको कूट के भी आप अपनी तरह से डाल सकते हो। तो ये रसियन सलाद हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, खाने के लिए रेडी हो जाइए। लंच में पेट भर के हमें ये सलाद खा सकते हैं। बिल्कुल रेड है, येलो है, वाइट है, एकदम टेस्टी है। बहुत कम मसाले में ये इतना टेस्टी सलाद रेडी हो जाता है। तो ये जो मेरा सर्विंग बाउल है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ओरेगानो और पेपरिका से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये वाइट जो ग्रेवी है इसके ऊपर मैं गार्निश के लिए ये जो थोड़े से पोमोग्रेनेट के दाने हैं वो डाल देती हूँ। और ये जो हमारा पाइनएप्पल है उसके 2 पीस के टुकड़े रख देती हूँ। तो मेरा एक साधक का ऐसा भी कॉल आया था कि जो सहजन की पत्तियाँ होती है और सहजन की जो स्टिक होती है उसके बारे में बताइए। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये सलाद की तो बात मैं बाद में करती हूँ, लेकिन सहजन मतलब कि मोरिंगा ट्री मतलब कि ड्रम स्टिक। तो ड्रम स्टिक मतलब कि जो मोरिंगा लीव्स होता है उसकी जो स्टिक आती है, तो उसको कैसे खाए, क्या सूप में खाए या जूस में पिए या उसको सुखा के पिए या पाउडर करके पिए, तो उसको कैसे लेना है। तो जो स्टिक आती है तो उसकी एक डेंजर साइड ये है कि अगर उसको मिक्सचर में जूस करके पियोगे तो डायरिया हो जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें। जो ड्रम स्टिक होती है उसको हमें हमेशा बॉईल करके सूप बना के पीना है। सूप में और जूस में फ़र्क क्या है कि जो सूप है वो बॉईल करके गैस पे उबाल के हम बनाते हैं, और सूप जो है वो जो सूप होता है उसको हम बॉईल करते हैं
और जो जूस होता है उसको हम मिक्सचर में या जूसर में करते हैं। तो एक साधक का ऐसा फ़ोन आया था कि मैंने तो जो स्टिक होती है उसका जूस निकाल के पी लिया तो उनको डायरिया हो जाता है, और डायरिया भी 3-4 बार नहीं, 5-6 बार 10 बार भी हो जाता है, पूरा बॉडी क्लीन हो जाता है। तो ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सिस्टम में, न्यू डाइट सिस्टम में बॉइलिंग इज स्पॉइलिंग, गैस चालू करना नहीं है। लेकिन सभी चीज़ों में एक चीज़ ऐसी होती है जो अपवाद रूप होती है। तो अपवाद में सहजन की स्टिक है, मतलब कि मोरिंगा स्टिक, तो ड्रम स्टिक बोलते हैं उसको। तो वो भी हमें हमेशा सूप बना के पीना है। सूप कैसे बनाएंगे मैं उसकी विधि बता देती हूँ। अभी मेरे पास गैस नहीं है, कभी गैस से करके दिखाऊंगी आपको। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन आया था कि ड्रम स्टिक बहुत मिल रही है, हमारे यहाँ तो पेड़ है, तो उसको कैसे यूज़ करें। तो जो ड्रम स्टिक होती है, जो सहजन की स्टिक होती है, तो उसको हमें बॉईल कर देना है बिल्कुल थोड़े से पानी में। फिर उसको ठंडा होते ही मसल देना है। मसलने के बाद उसके अंदर नींबू डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, नमक डालना है, और फिर हमें ठंडा होने के बाद पीना है। तो ये सूप हो गया। तो सूप कब लेना है, तो हमें डिनर में लेना है। और जूस क्या हो गया, तो जूस हमें सहजन की जो पत्तियाँ होती है उसका हमें जूस पीना है। ये जो जूस है वो इतना रेचक होता है कि एक इंसान 100 ml से ज़्यादा नहीं पी सकता। और 100 ml सहजन की पत्तियाँ लो तो उसके साथ में 200 ग्राम पालक या 200 ग्राम धनिया ऐसा मिक्स करके पाउडर पत्तियाँ मिक्स करके आप जूस पी सकते हो। तो कृपा करके ड्रम स्टिक की जो स्टिक होती है उसका जूस ना पिए, उसका हमेशा बॉईल करके लंच में आपको सूप पीना है। कभी वो भी मैं जो इलेक्ट्रिक जो आता है गरम करने का, उसके ऊपर मैं कभी सूप भी बना के आपको दिखा दूंगी। लेकिन हम जो जितनी भी पत्तियाँ लेते हैं, धनिया हो गया या पुदीना हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये जो पालक हो गया, इतने सारे पत्तियाँ होते हैं, उसमें ये जो सहजन की पत्तियाँ होती है वो बहुत गुणकारी होती है। सभी पत्तियाँ भगवान ने बनाई है, सभी गुणकारी है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि पेट को बहुत क्लीन कर देता है। और हमारा मेन काम ये है कि हमें पेट को क्लीन रखना है, कचरा डालना नहीं है। जो भूल से डाल दिया तो उसको निकाल देना है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि ड्रम स्टिक के लीव्स और ड्रम स्टिक की स्टिक, तो उसके बारे में हमें बता दीजिए। तो आपका कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दिया है। ऐसे ही आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए। हम जब भी नई वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपके आंसर दे देंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हेल्थ के बारे में हो, कोई भी आपका दवाइयाँ चल रही हो, कोई डिसीज़ आपको ठीक नहीं हो रहा हो, बहुत सारे डॉक्टर्स का ओपिनियन ले लिया हो, बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहे हो, फिर भी अगर अच्छा नहीं होता है तो ये न्यू डाइट सिस्टम से सॉल्व हो जाता है, ऐसा मेरा दावा नहीं है। जिसने 40 करोड़ लोग ने पूरे विश्व में न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट किया है, सभी के दुख दूर हो गए हैं, सभी के दर्द दूर हो गए हैं। आज मुझे एक भाई का भी ऐसा मैसेज आया था कि उनकी मम्मी का पैर का फोटो हमें भेजा था और वो पैर की पूरी स्किन निकल गई थी, पूरे वाइट पैचेस पड़ गए थे, रेड स्पॉट हो गए थे और बहुत ही पेन हो रहा था, बहुत ही जलन हो रही थी। तो उनका पूछना ये था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका एक ही कारण है, हमने जो गलत आहार खाया है, जो पकाया हुआ आहार खाया है, वो हमारे पेट में पड़ा रहता है, सड़ जाता है और उसमें से फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो, यूरिन में इन्फेक्शन हो, स्टमक का इन्फेक्शन हो, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, सिर्फ न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो वो जो बहन को पैर में पूरा का पूरा बहुत पेन के साथ बहुत सी पैचेस और रेड सब स्पॉट वो सब कुछ हो गया था, तो वो क्यों हुआ है, वो भाई पूछ रहे थे कि मेरी मम्मी को ऐसा क्यों हो गया है, कुछ इन्फेक्शन है, ये अच्छा ही नहीं हो रहा है, 6 महीने से लगातार डॉक्टर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं हो रहा है।
तो कोई भी कारण हो, हमारे पेट में इतनी सारी अशुद्धियाँ पड़ी है कि उसका कोई उपाय नहीं है। सिर्फ एक ही काम करना है, एनिमा पॉट से हमें इंटेस्टाइन क्लीन करना है। लाइफ टाइम तक एनिमा पॉट से इंटेस्टाइन हमारा क्लीन करोगे तो कोई इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। जैसे हमारे घर में हम 365 डे झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, वैसे ही हमारा इंटेस्टाइन है। हमने सुबह में गलत खाया, दोपहर में गलत खाया, शाम को गलत खाया, बाहर गलत खाया, घर पे गलत खाया, पका के खाया, सारा कुछ पेट में वेस्ट पड़ा रहता है। और वो जो वेस्ट होता है वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल के हमारे ब्लड में फैल जाता है, ब्लड में से फिर हमारे स्किन में फैल जाता है और फिर हमारे पैर में या हाथ में या कोई भी पूरी बॉडी में कोई भी एक पार्ट को वो पकड़ लेता है और वो बर्बाद कर देना चालू कर देता है। जो मल है, वो सड़ा हुआ जो गंदगी हो जाती है, उसको हमें क्लीन करना है। तो न्यू डाइट सिस्टम का ये सबसे पहला एक काम करना है आपको कि घर में आपके सभी लोग स्वस्थ हो, कोई बीमार नहीं हो, सब छोटे हो, कोई भी बड़े हो, न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करते हो, खाना पका के खाते हो या कच्चा खाते हो, वो आपका क्वेश्चन है। मैंने तो बार बार समझाया है कि परमात्मा का बनाया हुआ खाइए, लेकिन उसके साथ साथ एनिमा कीजिए। एनिमा से सारी गंदगी निकालनी है। कोई लोग बोलते हैं मैं 10 दिन से एनिमा कर रहा हूँ, पानी का पानी निकल रहा है। किसी को 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद मल निकलता है, किसी को बहुत बड़े बड़े वॉर्म्स निकलते हैं, किसी को बहुत पित्त निकलता है, कभी किसी को बहुत म्यूकस निकलता है, किसी को डायरिया हो जाता है। कितना कुछ पेट के अंदर सड़ा हुआ पड़ा है जो हमने पका के खाया है और वो इंटेस्टाइन में सब चिपक गया है। तो वो सभी हमें क्लीन कर देना है और ऐसा हमें रसियन सलाड, अमृत सलाड और हमें डिवाइन फूड खाना है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस हमें पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। सभी दर्शकों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये रसियन सलाड कैसा बना है मैं टेस्ट करके देखती हूँ। तो ये जो मेरा बाउल है इसके अंदर मैं थोड़ा सा लेके चखती हूँ। मैंने बनाया है इसलिए ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बहुत बेस्ट है, आप भी बना के देख लीजिए। ये जो काजू है उसकी ग्रेवी का इतना यम्मी टेस्ट आता है, एकदम बाहर का जो बाहर से हम मेयोनीज लाते हैं सेम वैसा टेस्ट हो जाता है। और पेपरिका का भी टेस्ट आता है। ये हमने जो भी मसाले किए हैं उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। सुबह में फ़ोन करने का समय है 10 बजे से 12 बजे तक का। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।